नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित से जो संता परीक्षा उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, पुराने वेतनमान वाले हैं और जो बीपीएससी टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के माध्यम से नए नवेले शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जिन्हें भी तबादला की इच्छा है, वे तबादला ले सकते हैं। इस हेतु बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक नई पॉलिसी तैयार की गई है और उस पॉलिसी के आधार पर ही सभी के तबादले होने हैं। तबादला किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है। यह एकदम ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हैं तो आपको तबादला होंगे ही। जो आवेदन करेंगे उन्हीं के तबादले हेतु विचार किया जाएगा। जिनको तबादला नहीं लेना है वो आवेदन नहीं करेंगे, उनका तबादला नहीं होगा। सीधी सी बात है। अब इसमें जो है, जो महिला हैं, चाहे जिस भी प्रकार की महिला हैं, पीड़ित हों या फिर सामान्य महिला हों, उन सभी महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और उन्हें अपने मायके एवं ससुराल के पंचायत और नगर निकाय को छोड़ करके किसी भी आसपास के अन्य पंचायत नगर निकाय में वो पदस्थापित हो सकते हैं। तो आप सभी महिलाओं से जब पोर्टल खुलेंगे, बेहद जल्द वेबसाइट तैयार कर लिया जाएगा और उसको ट्रायल 3-4 दिन 1 हफ्ता के लिए रखा जाएगा और उसके बाद जो है वो आवेदन आरंभ हो जाएंगे। आप आवेदन करेंगे, अर्थात छठ से पूर्व ही वेबसाइट लॉन्च हो जाएंगे, ट्रायल भी करवा लिए जाएंगे और आपका छठ के बाद से आवेदन आरंभ हो जाएगा। अंतिम नवंबर तक आवेदन होंगे। उसके उपरांत जब लास्ट दिसंबर में जब अत्यधिक ठंड पड़ते हैं, उस समय जब ठंड की छुट्टी होती है हफ्ता 2 हफ्ता के लिए, या फिर वो जनवरी तक भी जा सकता है। हालांकि एसीएस साहब बोले कि इसी कैलेंडर ईयर में, मतलब 31 दिसंबर से पूर्व ही नए जगहों पर सबको पदस्थापित कर लिया जाएगा। लेकिन वो यदि कुछ आगे भी बढ़ता है तो जनवरी जाएगा हार्डली। दिसंबर आधा और आधा जनवरी के बीच में नए विद्यालयों में आप सभी ट्रांसफर लेकर के पोस्टिंग हो जाएंगे। तो आप 10 जो है पंचायत ऑप्शन में देंगे। जो पंचायत आपको अच्छा लगेगा, आसपास जहां आपका ससुराल है या मायके है, वहां के आसपास के 10 पंचायत आप उसमें डाल सकते हैं। वो 10 पंचायत एक ही प्रखंड में भी हो सकता है, अलग अलग प्रखंडों में भी हो सकता है, कोई उसके लिए बाध्यता नहीं है। एक जिला के अंतर्गत आपको 10 पंचायत चुन लेने हैं। अब जो पीड़ित है, चाहे वो असाध्य रोग से पीड़ित हो, लंबे बीमारी से पीड़ित हो, गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, वो उनको कैंसर हुआ हो या फिर इसी प्रकार के अन्य कोई बीमारी हो, या वो दिव्यांग हो, निःशक्त हो या फिर परित्यक्त हो, सिंगल पेरेंट्स हो, विधवा हो, विधुर हो, जो शिक्षक है वो या शिक्षिका है वो, उनके पति या पत्नी या बच्चे, तो उस आधार पर उनको जो है ट्रांसफर पोस्टिंग दिए जाएंगे। माँ पिता को इसमें सम्मिलित करने के लिए जो है गुहार लगाया गया था, लेकिन कोई संशोधन नहीं हो पाया। हालांकि माँ पिता को भी इसमें आधार बनाना चाहिए था कि जिनके माँ या पिता जो शिक्षक या शिक्षिका हैं, उनके सास ससुर माता पिता यदि लंबे बीमारी से पीड़ित है, दिव्यांग हैं, कैंसर उनको हो चुका है, या अन्य किसी प्रकार से वो असहाय हैं, उनको अपने बहू का बेटा का आवश्यकता है, तो उस आधार पर भी उनको पोस्टिंग मिलने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है ऑप्शन। यदि वैसा ऑप्शन दिया रहता तो जितने पुरुष थे वो सभी लगा देते कि उनका पिताजी को ए है, माता को ए है, इस प्रकार से वो जो है उस रेंज में आकर के और पोस्टिंग करा देते, इसलिए माता पिता को नहीं रखा गया शायद। तो वे भी जो है 10 पंचायत ऑप्शन देंगे। 10 पंचायत एक जिला के एक ही प्रखंड में हो सकता है या फिर अलग अलग प्रखंडों में हो सकता है। आप अपने सुविधा के अनुसार, आपका जहाँ पे घर है, जहां आप रह करके ड्यूटी करना चाहते हैं, वहां के इर्द गिर्द के आप पंचायतों को ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो ये जो पीड़ित हैं और जो महिला हैं, उनके लिए ये सुविधाएं प्रदान की गई है कि वे अपने जिला के, अपने अनुमंडल के, अपने प्रखंड के, अपने घर के, अपने पंचायत को छोड़ करके आसपास के पंचायतों में पदस्थापित हो सकते हैं। अब यदि बात करें पुरुषों का, जो सामान्य पुरुष हैं, पीड़ित नहीं है, एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो उन पुरुषों को सभी के द्वारा जो छोड़े गए बोझ है उसको इनको ढोना होगा, इन पे थोप दिया जा रहा है। इनको न तो पंचायत ऑप्शन में चुनने के लिए मिलेगा, ना ही प्रखंड ऑप्शन में चुनने के लिए मिलेगा। इनको मिलेगा 10 गो अनुमंडल चुनने के लिए। क्या मिलेगा? 10 अनुमंडल चुनने के लिए मिलेगा।
अब किसी एक जिला में 10 अनुमंडल तो है नहीं कहीं पे, कहीं 1 अनुमंडल है, कहीं 2 अनुमंडल है, कहीं 3 अनुमंडल है, ऐसे ही है ना। तो सीधी सी बात है कि 10 अनुमंडल आप चुनेंगे तो इसमें कई जिला आपको आ जाएंगे। अब इसमें भी बिहार के 38 जिला में से 8 ऐसे जिला है जिनका एकक अनुमंडल है, तो निश्चित तौर पर वहां के लोगों को जो है दूसरा जिला में ही चुनना पड़ेगा, अपना अनुमंडल में भी नहीं जाना है, गृह अनुमंडल नहीं जाना है जी। जहां पे 2 अनुमंडल है वहां अपना वाला तो छोड़ ही देना है, एक ही अनुमंडल चुन सकते हैं, और 9 अनुमंडल जो है वो दूसरे दूसरे जिला का आप चुनेंगे। जहां पे एक ही अनुमंडल है वो उस जिला से ही बाहर हो जा रहा है निश्चित तौर पर, और उनको दूसरे जिला के ही अनुमंडलों को चुनना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो जो स्वस्थ पुरुष हैं, मस्त पुरुष हैं, उनको पूरा भार बोझा लेकर के चलना है। अब ऐसे में तो आप जिला बदल भी हो सकते हैं, हो क्या सकते हैं, अत्यधिक को जो है जिला बदल होना ही पड़ेगा, आस पड़ोस के जिला में आप जो है पदस्थापित हो जाएंगे। लेकिन इतना राहत तो मिलेगा कि आप कैमूर के हैं और किशनगंज में पदस्थापित हैं, आप पश्चिमी चंपारण के हैं, पूर्णिया में जाकर के पदस्थापित हैं, आप भागलपुर के हैं और आके रोहतास सासाराम में पदस्थापित हैं, आप मुंगेर में हैं और मधुबनी में पदस्थापित हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, एक छोर से दूसरे छोर जाकर के या अपने गृह जिला से अपने गृह आवास से 250-300 किलोमीटर की दूरी पर जो पदस्थापित हैं, तो उनको राहत यह मिलेगा कि वह अपने गृह जिला में आ सकते हैं जहां पर एक से अधिक अनुमंडल है, और नहीं तो आसपास के जिला में वो आ सकते हैं। यह हो सकता है। अब एक अनुमंडल का क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है, तो उस अनुमंडल के किस प्रखंड में आपको दे दिया जाएगा, उस प्रखंड के किस पंचायत में आपको दे दिया जाएगा, किस छोर पर आपको भेज दिया जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं आपको किराए पर रूम लेकर के आपको भाड़े में ही रहना पड़ेगा, अपने घर परिवार से दूर ही रहना पड़ेगा आप पुरुषों को। तो यह जो है इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा था कि सुधार और संशोधन होंगे, गृह अनुमंडल या गृह प्रखंड का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि जब महिलाओं को, पीड़ितों को गृह पंचायत, गृह प्रखंड का तो उनको अवसर मिला ना कि आप अपना पंचायत छोड़ करके अपने प्रखंड के किसी दूसरे पंचायत में पदस्थापित हो सकते हैं, तो उसी प्रकार से पुरुषों को गृह अनुमंडल, गृह प्रखंड का हो सकता था कि आप अपना प्रखंड छोड़ करके अपने जिला के दूसरे किसी प्रखंड में आप जा सकते हैं, तो प्रखंड अपना चुन लेते, क्योंकि एक एक जिला में कहीं जो है 10 प्रखंड है, कहीं 12 प्रखंड है, कहीं 6 प्रखंड है, कहीं और प्रखंड है, तो वो चुन सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो इसमें पुरुषों को कहीं ना कहीं जो है एक नुकसान सहना पड़ रहा है। हालांकि जो दूर दराज है वे अपने घर के नजदीक आ जाएंगे, यह तय है। और दूसरे राज्यों के जो है वो तो चाहेंगे कि जैसे झारखंड के हैं तो चाहेंगे कि झारखंड से सटा हुआ जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें वो पदस्थापित हों, जिनको जहां से नजदीक पड़े। उसी प्रकार से जो यूपी के हैं वो चाहेंगे कि यूपी से सटा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है वो उनको मिले। उसी प्रकार से अन्य जो है वो अपना बॉर्डर जो है डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना पसंद करेंगे, और वहीं से जो है वो ब्लॉक जो अनुमंडल चुनेंगे वो चुनेंगे। तो अब जो बॉर्डर एरिया का अनुमंडल है उसमें काफी अत्यधिक भीड़ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार के लोग हैं वो भी उस अपने अनुमंडल के सटा हुआ जो अनुमंडल है उसमें जाने चाहेंगे, और जो बॉर्डर अनुमंडल है वो दूसरे राज्य जो सटे हुए हैं, बंगाल है, बिहार है, बंगाल, झारखंड और यूपी जो है, तो ये सटे हुए हैं, तो यहाँ से आने पसंद करेंगे। तो दूसरे राज्यों के अब जो है उनको जहां सुविधाजनक लगेगा वहां वो पसंद करेंगे। अन्य जो बाहरी राज्य के हैं वो पसंद करेंगे कहाँ, जो बिल्कुल सिटी, सब पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर है, इस प्रकार के जो सिटी एरिया है, तो वहां पे जाकर के वो रहना पसंद करेंगे। तो दो जगहों पर आपको अधिक भीड़ देखने को मिलेगा। पहला कि जो बॉर्डर एरिया का अनुमंडल है वो, और दूसरा जो सिटी एरिया अनुमंडल है वो, इन जगहों पर आपको अधिक भीड़ देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के महिलाओं को, पीड़ितों को बहुत बड़ी राहत की बात है, लेकिन पुरुषों के लिए राहत भरी खबर नहीं है। उनको अपने जिला छोड़ करके आसपास के दूसरा जिला में भी पदस्थापित होना पड़ेगा। हालांकि प्राथमिकता के आधार पर जो आप अनुमंडल 1 में किसको चुनेंगे, 2 नंबर पर किसको चुनेंगे, 3 नंबर पर किसको चुनेंगे, तो प्राथमिकता के आधार पर आपको जो है पदस्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। मान लीजिए 1 नंबर पर अपने ही जिला के दूसरे अनुमंडल को डाले हैं, या एक ही जिला अनुमंडल है जिला में, तो आसपास के जिला के सटे हुए अनुमंडल को डाले हैं, तो उस पर विचार किया जाएगा। रिक्तियां रहेंगी तो वहां आपको पदस्थापित कर दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में दूसरा नंबर पर विचार किया जाएगा, तीसरा नंबर पर विचार किया जाएगा, इस प्रकार से होंगे। तो आप जब चॉइस डालेंगे तो उसमें आपको जैसे तैसे नहीं डाल देना, सीरियली आपको डालना है, ताकि उस आधार पर आपको पदस्थापना
का लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।